Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। तमाम बैठक व प्रयासों के बावजूद भी जन आक्रोश रैली में भीड़ नहीं जुटा पाई भाजपा। 2023 में ही मिलेगी कांग्रेस के अत्याचारों से मुक्ति। जवाहर सिंह बैडम। जिला भाजपा धौलपुर द्वारा जन आक्रोश रैली को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार जिले भर में तैयारियां की जा रही थी और बैठकों का दौर जारी था। रविवार को भी पार्टी की ओर से प्रेस नोट जारी कर रैली को ऐतिहासिक बनाने का दावा किया जा रहा था, लेकिन आज सोमवार को जब भाजपा की जन आक्रोश रैली निकली तो वह सैकड़ों लोगों तक ही सिमट कर रह गई और पूरे जिला भाजपा रैली में भीड़ जुटाने में विफल रही। इसका बड़ा कारण आपसी गुटबाजी और खींचतान माना जा रहा है। हालांकि रैली में शामिल भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में काफी उत्साह दिखा और उन्होंने सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। सबसे पहले भाजपाई एकीकृत पार्क धौलपुर में एकत्रित हुए, जहां से चूड़ी बाजार व गुलाब बाग चौराहा होते हुए रैली के रूप में कलेक्ट्रेट धौलपुर पर पहुंचे, जहां राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी जवाहर सिंह बैडम ने कहा कि आज राजस्थान की गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियों, बिजली विभाग की मनमानी, चिकित्सालयों की अव्यवस्थाओं, किसानों को ऋण नहीं मिलने के कारण हो रही परेशानियां, युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न बेरोजगारी, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों पर कांग्रेस सरकार का कोई अंकुश नहीं है। नगर परिषद एवं अन्य कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। कांग्रेस का प्रत्येक विधायक मुख्यमंत्री बना बैठा है। हालात ऐसे है कि 2023 तक हमको इनकी अत्याचारों से संघर्ष करना ही पड़ेगा और 2023 में जनता इनको अपने मत से जवाब दे देगी। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा ने कहा कि कांग्रेस के शासन में दलाली प्रथा बढ़ गई है, बिना दलाल के काम नहीं हो रहे हैं। अत्याचारों से जनता बहुत दुखी है। इस दौरान बसेड़ी के पूर्व विधायक व महामंत्री सुखराम कोली, रैली संयोजक कमल पहाड़िया, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, मोतीलाल मीणा एवं विशंबर दयाल शर्मा ने भी संबोधित किया। रैली में उपाध्यक्ष कैलाश सोनी, सुरेश कौशिक, राजीव रस्तोगी, जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर, जितेंद्र तिवारी, विधानसभा प्रभारी प्रशांत परमार, राजाखेड़ा विधानसभा सह प्रभारी डॉक्टर मनोज शर्मा, बाड़ी विधानसभा सह प्रभारी जयवीर पोसवाल, मंडल प्रभारी रणवीर सिंह, मुकेश हनुमानपुरा, कार्यालय मंत्री नंदकिशोर शुक्ला, जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, हरेंद्र राव, महिला मोर्चा जिला महामंत्री कल्पना शर्मा, रानू त्यागी, उमा सिंह, छाया शर्मा, नर्मदा शर्मा, दया दुबे, युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य उपेंद्र कुशवाहा, विनय परमार, आनंद शर्मा, विक्रम सिसोदिया, राहुल जाट, पुष्पेंद्र रजावत, हरिनिवास प्रधान, कुकू शर्मा, हेम सिंह लोधा, महेंद्र दुबे आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत जी उसके मुखिया हैं। आज से 3.5 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उन्होंने चुनाव में लोगों से लोक लुभावन वायदे किए थे। उन्होंने किसान कर्ज माफी का झूठा झांसा दिया था, बेरोजगारों को भत्ता देने का एक झूठा झांसा दिया था, बिजली की दरें नहीं बढ़ाने का एक झांसा दिया था और ये कहा था कि हम आएंगे तो राजस्थान में कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी, किसी प्रकार की कोई कमी जनता महसूस नहीं करेगी। लेकिन आज जब देखने को मिल रहा है
4 साल की मासूम से बलात्कार हो जाता है, एम्बुलेंस में रोटी मांगने भूखी महिला जाती है उसके साथ बलात्कार हो जाता है, अलवर में मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, करौली में एक समुदाय के लोग उपद्रव मचाते हैं, जोधपुर में मचाते हैं, भीलवाड़ा में मचाते हैं, भरतपुर में कोशिश की गई। लेकिन ये सब जिस तरह से अराजकता फैली हुई है, पूरे राजस्थान का आम व्यक्ति, चाहे बेरोजगार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सब लोग त्रायमाम करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम जन के साथ इकट्ठा होकर के जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिया है कि ये सरकार अपना इकबाल खो चुकी है, इस सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और जन हितैषी सरकार को स्थापित किया जाए। सर, आपने अभी सरकार जल्दी ही जाने वाली है, विदा होने वाली है, क्योंकि इसकी नीति इतनी खराब चल रही है कि किसी भी, चाहे जनता जनार्दन का कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है इनके अत्याचार से, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे नेता भी नेता हो। तो मैं यही कहूंगी, आने वाले समय में आपको प्रण करना है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतों से आए और हमारा धौलपुर जिले का विकास हो, पूरे राजस्थान का विकास हो। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। राम राम साहब। देखिए, जिस तरह से हर मोर्चे पर विफल गहलोत सरकार राजस्थान में अपनी आंखों को बंद करके और जनता पर जो अत्याचार कर रही है, उसके विरोध में आज धौलपुर का कार्यकर्ता, सारे हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता आज इस आक्रोश रैली के माध्यम से गहलोत सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। आज राजस्थान में चाहे महिला हों चाहे दलित हों, इनकी उत्पीड़न में राजस्थान एक पायदान पर आ चुका है। किसानों को जो झूठे वादे करके इस सरकार ने यहाँ पर अपनी स्थापना की थी, आज किसानों को धोखा देने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी धौलपुर की तरफ से राजस्थान सरकार की गलत नीतियों को लेकर के जन विरोधी, महिला विरोधी और जिस तरह से नीति में धांधलियाँ हुई हैं, बिजली की जिस तरह से कटौती चल रही है, किसानों के साथ जिस तरह से ऋण माफ नहीं किए हैं, इन सभी विषयों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी धौलपुर की तरफ से जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में पहुँच कर के राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का भारतीय जनता पार्टी का कार्य किया है और आगे भी इसी तरह से जन आंदोलनों के माध्यम से जनता से जुड़े हुए विषयों को हम उठाते रहेंगे। आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समस्त जनता जनार्दन गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश के रूप में कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन और गांधी पार्क से यहाँ पर रैली के रूप में आए हैं, ज्ञापन देने जा रहे हैं और गहलोत सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि वो सुधर जाए। आज 30 तारीख को हम लोग जन आक्रोश रैली में समस्त लोगों के साथ में पधारे हुए हैं, क्योंकि यह सरकार बहुत ही निकम्मी सरकार हो चुकी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जनता त्राय मान परेशान है और माँ बहनों की सुरक्षा रखना मुश्किल हो गया है। इसलिए इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ हम लोग संकल्प ले चुके हैं कि सरकार को जब तक उठा के नहीं फेंक देंगे, जब तक हम चैन से नहीं सोएंगे। इसी तारतम्य में आज हम लोग सभी लोग धौलपुर में जिले लेवल पर पधारे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से अगले शिक्षा सत्र में धौलपुर जिले में 20 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें बाड़ी के केवल एक स्कूल का नाम शामिल है, जबकि बाड़ी की आबादी अधिक है। ऐसे में बाड़ी के लोगों ने इस प्रस्ताव पर सख्त ऐतराज जताया है और इसे सौतेले व्यवहार बताया है। राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम के महत्व को देखते हुए व लगातार हिंदी माध्यम स्कूलों में छात्रों की संख्या कम होने एवं अंग्रेजी माध्यम निजी स्कूलों में छात्रों से मोटी फीस वसूलने और शोषण करने को लेकर सरकारी महकमे के स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करने का आदेश दिया गया है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में आगामी सत्र से 1000 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए प्रत्येक जिले के शिक्षा विभाग से प्रस्ताव मांगे गए हैं। धौलपुर से जो प्रस्ताव बनाकर शिक्षा विभाग ने भेजे हैं, उनमें बाड़ी के साथ कथित रूप से सौतेला व्यवहार किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा जिले से 20 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए प्रस्ताव भेजा है, जिसमें बाड़ी से केवल एक स्कूल का नाम रखा गया है, जबकि बसेड़ी जैसे छोटे कस्बे से 5, सैपुल से 2, राजाखेड़ा से 3 और धौलपुर जिला मुख्यालय से 8 स्कूल प्रस्तावित है।
जनसंख्या और छात्र संख्या के हिसाब से देखा जाए तो जिला मुख्यालय के बाद बाड़ी का नाम आता है। ऐसे में बाड़ी उपखंड पर कम से कम 3 या 4 स्कूल खोले जाने चाहिए थे, जो जनसंख्या के हिसाब से भी जरूरी है। इसी को लेकर अभिभावकों में आक्रोश है और उन्होंने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर मामले में शिक्षा विभाग से बाड़ी कस्बे के बालिका विद्यालय, आदर्श यूपीएस किला स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल और हथियापुर उच्च प्राथमिक विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करने की मांग करते हुए प्रस्ताव बनाकर भेजने का आग्रह किया है। ज्ञापन के दौरान बाड़ी अभिभावक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट सत्येंद्र परमार, संघ सचिव अनिल गोयल, व्याख्याता शिवशंकर मंगल, नरेंद्र अग्रवाल, अनूप शर्मा सहित दर्जनों की संख्या में अभिभावक मौजूद रहे। राजस्थान सरकार द्वारा स्कूलों में इंग्लिश मीडियम एवं हिंदी दोनों विद्यालय संचालित करने के आदेश हुए हैं। उसके लिए बाड़ी से कोई भी प्रपोजल नहीं गया है। हम चाहते हैं कि बाड़ी से भी प्रपोजल जाए, क्योंकि बाड़ी की खास आवश्यकता परीक्षा और शिक्षा की है। आपको ज्ञापन दे दिया है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो इस मामले को, समस्या को सॉल्व करें और इसमें स्वीकृत करवाएं। आदरणीय लोकप्रिय विधायक रोहित बोहरा जी का आज जन्मदिन भी है, तो नगरवासियों की तरफ से इन 2 सीटों के रूप में उनके लिए जन्मदिन का तोहफा है। ये दोनों सीट आदरणीय रोहित बोहरा जी के प्रयास से ही जीत पाए हैं, तो उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। कौशकी भगेला को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। पापा आशीष भगेला, मम्मा उमा पाल, दादी शारदा भगेला, चाचा हेमंत भगेला, बुआ माधवी, भाई कैरव भगेला सहित पूरे भगेला परिवार की ओर से कौशकी भगेला को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे। फर्स्ट ट्रैक परिवार भी कौशकी भगेला को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता है। हैप्पी बर्थडे टू यू कौशकी भगेला। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। नमस्कार दोस्तों, अब पढ़ाई के साथ नौकरी की गारंटी। धौलपुर शहर में 100% रोजगार देने वाला कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। यहाँ होटल मैनेजमेंट के कई कोर्सेज कराए जाते हैं। इसे करने के बाद आपको 5 स्टार होटल में नौकरी दिलाने की गारंटी। वर्ष 2015 से अब तक छात्रों को 100% दिलाई नौकरी। छात्रों को नौकरी दिलाकर उनका शानदार करियर बनाना संस्थान का मुख्य उद्देश्य। हमारे छात्र फेमोन, रेडिसन ब्लू, रामाडा होटल, सायाजी, आईटीसी फॉर्च्यून, सामोद ग्रुप सहित अन्य 5 स्टार होटल में नौकरी कर रहे हैं। आप भी आइए और लीजिए एडमिशन तथा रोजगार पाकर संवारे अपना भविष्य। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, धौलपुर, पता लवानिया मैरिज होम, सैपौर रोड, धौलपुर, राजस्थान। फर्नीचर पर धौलपुर जिले में पहली बार विशेष छूट। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिसर फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम व सागवान का फर्नीचर आगरा व ग्वालियर से भी सस्ता होलसेल रेट पर हमारे यहाँ मिलता है। माल पसंद आने की व घुन की गारंटी। कोरफोम गद्दों के भी डिस्ट्रीब्यूटर। कोई भी पुराना गद्दा लाओ और नया ले जाओ, एक बार जरूर पधारें। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, पता वैल्यू प्लस बिल्डिंग के ऊपर 132 kb, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। रोडवेज के चालक ने वीडियो के माध्यम से सच्चाई उजागर की तो अधिकारियों ने किया निलंबित। निलंबित चालक के पक्ष में उतरे लोग तत्कालीन एमओ की कार्यप्रणाली पर उठा रहे हैं सवाल। रोडवेज धौलपुर के बस चालक सुभाष शर्मा निवासी खारकापुरा मनिया ने बस की कंडम स्थिति को लेकर तत्कालीन धौलपुर रोडवेज के एमओ पुनीत द्विवेदी से कई बार मौखिक रूप से बस को ठीक कराने की शिकायत की, लेकिन उन्होंने अपने कार्य के प्रति लापरवाही दिखाई और कोई सुनवाई नहीं की।
आरोप है कि जब चालक बस को ठीक कराने के लिए एमओ पुलिस से कई बार मिला तो वह गुस्से में आ गए और उन्होंने चालक के बेटे के सामने ही चालक को बुरी तरह से लताड़ दिया और गाली गलौज कर दिया। इससे परेशान होकर चालक सुभाष ने रोडवेज बस के वास्तविक हालातों को दिखाते हुए वीडियो बनाकर अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला ताकि अधिकारी सच्चाई से रूबरू हो सके और जमीनी हकीकत जान सके। लेकिन सच्चाई दिखाना चालक सुभाष शर्मा को भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि इसे लेकर तत्कालीन धौलपुर रोडवेज के एमओ पुनीत द्विवेदी ने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट गलत कर दी। इसके चलते चालक सुभाष शर्मा को निलंबित कर दिया। इसे लेकर रोडवेज बस से नियमित यात्रा करने वाले लोगों में रोष है और वे रोडवेज प्रशासन की कार्यवाही पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सच्चाई को उजागर करना कोई बुरी बात नहीं है। यदि इससे रोडवेज प्रशासन अपनी छवि खराब होना मान रहा है तो बसों को कंडम होने से पहले ही ठीक करवाना चाहिए था। लोगों का कहना है कि रोडवेज की छवि चालक के द्वारा अधिकारियों के ग्रुप में वीडियो डालने से खराब नहीं हो रही है, बल्कि सड़कों पर कंडम हालात में दौड़ रही रोडवेज बसों की वजह से रोडवेज महकमे की छवि धूमिल हो रही है। हालांकि कहते हैं कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसमें वह खुद ही गिरता है। कुछ ऐसा ही हुआ है रोडवेज डिपो धौलपुर के एमओ पुनीत द्विवेदी के साथ। रोडवेज प्रशासन द्वारा निगम की छवि खराब करने के आरोप में चालक सुभाष शर्मा को निलंबित कर देने के कुछ दिन बाद ही निगम के उच्च अधिकारियों ने इस मामले की प्रारंभिक जांच की, जिसमें पाया गया कि रोडवेज धौलपुर के एमओ पुनीत द्विवेदी द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं किया गया और खराब एवं खटारों बसों की मरम्मत समय से नहीं कराई गई, जिसे एमओ की लापरवाही मानते हुए अधिकारियों ने एमओ पुनीत द्विवेदी को भी निलंबित कर दिया है। पहले से ही विवादों में रहे हैं एमओ पुनीत द्विवेदी। रोडवेज धौलपुर के पूर्व एमओ पुनीत द्विवेदी अपने कार्यकाल में खूब विवादों में रहे हैं। इनका पूर्व में भी डरूपुरा गांव मनिया निवासी चालक सतीश शर्मा के साथ विवाद हुआ था। आरोप है कि इसी विवाद को लेकर एक षड्यंत्र पूर्व चालक सतीश पर अभद्रता के आरोप लगाए गए और उनका स्थानांतरण जैसलमेर करवा दिया। आपको बता दें कि चालक सतीश दिव्यांग है, जो फिलहाल दिव्यांग होने की वजह से चालक का कार्य नहीं करते बल्कि निगम कार्यालय में अन्य कार्य करते हैं, इसलिए उनके प्रति सहानुभूति रखी जानी चाहिए थी। लेकिन तत्कालीन एमओ पुनीत द्विवेदी ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उनका स्थानांतरण जैसलमेर करवा दिया है, जिससे अब दिव्यांग चालक सतीश शर्मा अपने परिवार से करीब 1000 किलोमीटर दूर जैसलमेर में संवेदनाएं देने को मजबूर है। करौली से जो धौलपुर से करौली जो बस जाती है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब। हमने उसमें कई बार ट्रैवल किया है, बट उसकी हालत इतनी ख़राब है। ड्राइवर को भी हमने कई बार शिकायत की। ड्राइवर ने बोला कि हम ऊपर शिकायत करते हैं तो कोई उसकी कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने अगर इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कोई कदम उठाया है तो कोई गलत काम थोड़ी ना किया है। और इसी तरह अगर बस रही उसमें कोई बच्चा गिर गया या हम खुद गिर गए तो क्या होगा? इसके जिम्मेदार कौन होगा? रोडवेज वाले होंगे। अगर वो सपोर्ट वो कुछ करने के लिए तैयार हैं तो हम उनके साथ हैं। उनको सस्पेंड क्यों किया गया है? कोई गलत काम करते जो सस्पेंड करते ना, बिना गलत काम के कौन सस्पेंड करता है? नमस्कार भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि धौलपुर से जो करौली जाने वाली बस है ना, उसमें हमने कई बार सफ़र किया हुआ है, लेकिन आप जाओगे ना, बस की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है जिसकी हद पार है। 2 सीढ़ियाँ चढ़ते ही जो ऊपर उसका लेवल आता है बस का, उसमें वहाँ पे जो लकड़ी का वो लगा हुआ है वो पूरा टूटा हुआ है। किसी का अगर पैर फंस गया, पैर टूट जाएगा। ठीक है, पहला पैर कटने के चांसेस है, लग सकती है पैसेंजर के। सीटें बिल्कुल गिर रही हैं। बैठने वाले बंदों की कंडीशन ख़राब है। जो गाड़ी रोड पे चलने लायक नहीं है उस गाड़ी को रोड पे चलाया जा रहा है। इसके लिए हमने कई बार ड्राइवर को कंप्लेंट करी है। मैंने करी, मेरे दोस्तों ने करी, हम गए हुए हैं। तो जब भी जाते हैं तो हमने कंप्लेंट की हुई है कि भाई साहब ये गाड़ी चलने लायक थोड़ी ना है, लेकिन उसका हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसके हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। ड्राइवर ने हमें बताया कि हमने ऊपर कंप्लेंट करी है, करने के बाद कई बार ये हो चुका है। ठीक है, तो करने के बाद सोल्यूशन क्या है? कुछ भी नहीं है। वो बोलते हैं कि हम कंप्लेंट आगे कर रहे हैं, लेकिन आगे वाले मैं सभी ये देखने वाले सभी को मैं अपनी तरफ से नमस्कार करता हूँ।
और मैं ये अपना एक बड़ा मेरे ख्याल जो मैंने एक वीडियो वायरल किया था, जिस गाड़ी की वीडियो में पहले डाल चुका हूँ, उस गाड़ी की इतनी हालत करता है। और इस वीडियो को भी मैंने इस गाड़ी की जो स्थिति थी उसको मैंने कई बार अपने अधिकारियों को भी बताया है, और जो अधिकारियों के जो जिनको लगा रखा है उनको भी अवगत कराया है, लेकिन किसी ने भी इस चीज़ में मेरा किसी भी भाग नहीं लिया और मुझको ये गुमराह करके बहलाया गया कि हाँ कल करा देंगे, कल करा देंगे, कल करा देंगे। इस तरह से 5-7 दिन इन्होंने मुझको गुमराह कर दिया। मैं ऐसी स्थिति में गाड़ी निकालता रहा। एक दिन मैं अतरा करके और मैंने फिर मैंने और मेरा बच्चा इसकी शिकायत करने गई तो एमओ साहब ने मेरे को बड़ी बुरी तरीक़ा से धुतकार करके और अभद्र भाषा का क्या मैं इसमें प्रयोग करूं, मतलब गाली दे करके मेरे बच्चे के सामने मुझको वहाँ से भगा दिया गया, भाग यहाँ से, गाली का शब्द प्रयोग करके। तब मैंने जाके साहब ये हताश होकर के कि मेरा कोई नहीं सुन रहा है, ना अधिकारी ना कोई, और तब मैंने साहब ये जाके वीडियो वायरल किया था। और इस वीडियो के वायरल की जगह मेरी वाहन में काम कराना था, काम कराने की दिशा को छोड़ते हुए मेरे लिए उन्हें निलंबित का आदेश कर और कारावास वहाँ पे फलौदी में मेरे को लगाया गया, निलंबित। गाड़ियाँ उसकी टूटी हुई हैं, उसने वीडियो कर दिया, वो वीडियो मैनेजमेंट के पास पहुँचा, उस ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया। मालूम है, आपने देखा होगा ना, ऑर्डर आ गया और चार्जशीट जारी कर दी कल की कल ही, और चार्जशीट में ये लिखा आपने ये वीडियो व्हाट्सएप पर डाल के निगम की छवि को ठेस पहुंचाई है, निगम की छवि को ठेस पहुंचाई है। हम कहना चाहते हैं चेयरमैन साहब से, यूडीए साहब से, मेहरबानी करके हमको बताइए कि वो किस तरीके से ठेस पहुंची। क्या कोई कर्मचारी सही हालात, वास्तविक हालात को नहीं बताएगा? इससे क्या रोडवेज को ठेस पहुंचेगी? पूरी जनता देख रही है तो ठेस नहीं पहुंच रही। एक ड्राइवर ने कह दिया कि गाड़ी में ये मिस्टेक है, इसको ठीक कीजिए, तो उसको आप चार्जशीट दे रहे हैं कि आपने छवि को धूमिल किया और आपको सस्पेंड किया। 4 दलितों की निर्मम हत्या करने के बहुचर्चित मामले में कई वर्षों से फरार चल रहे 5-5 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में बाड़ी की सदर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। धौलपुर जिले के गांव धौंदेकापुरा के वर्ष 2008 के बहुचर्चित 4 दलितों की निर्मम हत्याकांड मामले में फरार चल रहे 5-5 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाशों को सदर थाना बाड़ी की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसे पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। सदर थाना बाड़ी के प्रभारी योगेंद्र सिंह रजावत ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नारायण टॉगस के निर्देश पर आज सोमवार को 5 वर्षों से फरार चल रहा इनामी बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही की, जिसमें पुलिस ने भगवान सिंह पुत्र पूरन सिंह गुर्जर उम्र 35 साल निवासी धौंदेकापुरा थाना बाड़ी सदर व विरमा पुत्र कीरत उर्फ कीरत राम गुर्जर उम्र 45 साल निवासी धौंदेकापुरा थाना बाड़ी सदर जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह रजावत ने बताया कि दोनों गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एसपी धौलपुर की ओर से 5-5 हजार रुपए के इनाम घोषित था। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम ने थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह, कांस्टेबल देवेंद्र, कांस्टेबल अशोक कुमार, कांस्टेबल अवधेश, पवन कुमार आदि शामिल है। नगरपालिका राजाखेड़ा के उपचुनाव के नतीजे घोषित, कांग्रेस ने मारी बाजी, भाजपा ने खोई अपनी दोनों सीटें। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा नगर पालिका में रविवार को हुए वार्डों के उपचुनाव में कांग्रेस ने दोनों ही वार्डों में जीत हासिल की है। नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 7 और 9 में कांग्रेस के प्रत्याशी अंकिता राठौर और जहूर खान ने जीत दर्ज कर नगर पालिका में कांग्रेस को और मजबूत किया है। वहीं भाजपा चारों खाने चित हो गई है। सोमवार सुबह दोनों वार्डों के लिए मतगणना की गई। वार्ड 7 की बात करें तो यहां कांग्रेस की अंकिता राठौर ने बाजी मारी है। अंकिता राठौर को 549 वोट मिले, वहीं भाजपा की माधुरी बघेल को केवल 93 मत ही मिल सके। अंकिता राठौर ने वार्ड नंबर 7 से 456 मतों की बड़ी जीत दर्ज की। वहीं वार्ड संख्या 9 की बात करें तो यहां कांग्रेस प्रत्याशी जहूरा खान ने बीजेपी के मोनू झा को 62 मतों से पराजित किया है। कांग्रेस के जरूहा खान को 272 मत मिले, वहीं बीजेपी के मोनू को 210 मत मिल पाए।
दोनों ही विजय प्रत्याशियों को एसडीएम ने प्रमाण पत्र देकर जीत की बधाई दी। कांग्रेस की जीत को लेकर राजाखेड़ा चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन ने जीत का श्रेय राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा को दिया है। कांग्रेस की दोनों सीट पर जीत से समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और प्रत्याशियों की जीत पर जश्न मनाया गया। आपको बता दें कि कुछ महीने पूर्व वार्ड नंबर 7 की कपूरी देवी, वार्ड नंबर 9 के सोनू झा का निधन हो गया था। ये दोनों ही पार्षद भाजपा से थे, जिनके निधन के बाद उपचुनाव कराया गया, जिसमें अब कांग्रेस और मजबूत स्थिति में आ गई है। नगरपालिका राजाखेड़ा में वार्ड नंबर 7 और 9 के जो वार्ड मेंबर हैं उनका उपचुनाव हुआ। 29 तारीख को मतदान हुआ। आज उनके मतों की गणना की गई है। वार्ड नंबर 7 के जो कैंडिडेट थे, अंकिता राठौर, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनको 549 मत मिले। माधुरी, भारतीय जनता पार्टी, इनको 93 मत मिले। नीरू, ये निर्दलीय उम्मीदवार थी, इनको 1 मत मिला। अंकिता राठौर, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं, वो 456 मतों से विजयी घोषित हुई हैं। वार्ड नंबर 9 से 2 कैंडिडेट थे, जहूराव खान और जहूर खान, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनको 272 मत मिले हैं। और मोनू, भारतीय जनता पार्टी, इनको 210 वोट मिले हैं। और 62 मतों के अंतर से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, जहूराव खान और जहूर खान, विजयी घोषित हुए। चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ। नगर पालिका चुनाव की जीत का श्रेय हमारे यहाँ के विकास पुरुष आदरणीय रोहित बोहरा जी, जिन्होंने नगर पालिका में काफ़ी विकास कराया है। 15 करोड़ रुपए की पेयजल की स्कीम राजाखेड़ा के लिए स्वीकृत हुई। दोनों वित्तीय वर्षों में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनेंगी, अच्छी क्वालिटी की सड़कें बनेंगी। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार की नीतियों और उनके क्रियान्वयन में हमारे यशस्वी विधायक आदरणीय रोहित बोहरा जी के प्रयासों का ही नतीजा है कि नगर पालिका के दोनों सीटों के उपचुनाव में हमारे कांग्रेस की हमारी बहन अंकिता राठौर और जहूर खान विजयी हुए हैं। ये दोनों वार्ड भारतीय जनता पार्टी के निधन के कारण रिक्त हुए थे, जो पार्षदों के निधन के कारण रिक्त हुए थे। आज दोनों वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशियों की विजय हुई है। राजाखेड़ा की आम जनता को आदरणीय विधायक जी की ओर से और नगर पालिका मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी वार्ड नंबर 7 और 9 के मतदाताओं का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पूर्व पार्षद के बेटे ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। धौलपुर शहर के भामतीपुरा मोहल्ले में पूर्व पार्षद के बेटे द्वारा रविवार सोमवार की रात को फंदा लगाकर आत्महत्या कर लेने का मामला सामने आया है। घटना का कारण मानसिक तनाव बताया जा रहा है। कोतवाली धौलपुर के थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व पार्षद नीनू आराम के बेटे प्रवीण कुशवाहा उम्र 28 वर्ष ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक के भाई ने बताया कि प्रवीण धौलपुर शहर में जगन तिराहे पर गन्ने के जूस की दुकान चलाता था। रविवार शाम को उसका भाई दुकान बंद करके घर पहुंचा और पूरे परिवार के साथ खाना खाया। इसके बाद अपने कमरे की कुंडी लगाकर छत पर घूमने के लिए चला गया। रात 2 बजे वह छत से नीचे नहीं उतरा तो परिजन छत पर पहुंचे, जहां वह फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मॉर्चरी में रखवाया, जहां आज सोमवार सुबह शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पशु चोरी होने पर ग्रामीण हुए लामबंद, एसपी से की कार्यवाही की मांग। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना इलाके के गांव पोहई में पड़ोसी गांव के लोग 4 पशुओं को चुराकर ले गए थे, जिसे लेकर पीड़ित पक्ष ने स्थानीय पुलिस के समक्ष नाम दर्ज रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई। इससे ग्रामीणों में आक्रोश भड़क गया और आज सोमवार को वे लामबंद होकर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी नारायण टॉगस को शिकायत पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। शिकायती पत्र के माध्यम से ग्रामीणों ने बताया कि 16 मई को पड़ोसी गांव के करीब आधा दर्जन लोग
2 भैंस, 1 पड्डा और 1 पड़िया को चुरा कर ले गए थे। चोरों की पहचान होने पर ग्रामीणों ने नादनपुर थाना पुलिस को नामजद रिपोर्ट दी। ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही को अंजाम नहीं दिया गया है और चोर खुलेआम घूम रहे हैं। ग्रामीणों ने एसपी से आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने और चोरी गए पशुओं को वापस दिलवाने की गुहार लगाई है। ग्राम फोई जैसे की रिपोर्ट करी, कोई कार्रवाई ना करी। हम एसपी साहब के पास आए, कार्रवाई की जाए जैसे की। और बेजपुरा के चोर हैं, वे ले गए हैं। मेरा नाम राजेश है, ग्राम फोई गाँव नादनपुर थाने से। और भैंस लिए हमारे बेजपुरा में, मतलब जंडेल, हथेराज, कल्ला और राजवीर, कलटकर, रामरूप, एक जमुली का लड़का, ये आते हैं ज़बरदस्ती भैंस ले गए। और मतलब थाने में FIR कराई हमने 3 दिन में, तो FIR काटी नहीं। फिर जाके 3 दिन मतलब जब FIR दर्ज करिए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं की है। SP साहब के पास आए हुए हैं, आज सुनवाई की है। कितनी भैंस थी? 2 भैंस हैं और एक पड़ा है 2 साल का, एक बड़ी है 4। अब प्रत्येक एंड्रॉयड मोबाइल की खरीद पर पाएं निश्चित आकर्षक उपहार। आधार कार्ड लाओ और नया मोबाइल ले जाओ, वो भी आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, OnePlus, Vivo, Oppo, Realme, Infinix आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। इसके अलावा पावर बैंक, ब्लूटूथ सहित सभी प्रकार की मोबाइल की एसेसरीज भी मिलती हैं। एक बार जरूर पधारें श्री राम मोबाइल बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। वैल्यू प्लस स्टोर पर AC सेल धमाका। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के AC सस्ती रेट पर उपलब्ध हैं। जिले का सबसे बड़ा AC शोरूम। हमारे यहाँ ओ जनरल, इटेची, डेकेन, सैमसंग, लॉयड, LG, हायर, वोल्टास आदि कंपनियों के AC मिलते हैं। जिले भर के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। नवरात्रि पर टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम बुक कराएं और विशेष छूट का लाभ उठाएं। ऑफर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। वैल्यू प्लस स्टोर, पता 220 KB बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। जिला परिषद धौलपुर में किया गया जिला कलेक्टर का अभिनंदन समारोह। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में जिला परिषद सभागार धौलपुर में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सर्वप्रथम जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान एवं समस्त अधिकारी कर्मचारियों का साफा, माला एवं पुष्प गुच्छ, फल और श्रीफल से स्वागत एवं सम्मान किया गया। तत्पश्चात राकेश सिंगल द्वारा जिला कलेक्टर के शानदार कार्यकाल की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि जिला कलेक्टर ने सभी योजनाओं में धौलपुर को बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने धौलपुर जिला लंबे समय तक याद रखेगा। स्वास्थ्य विभाग के CR मीणा ने स्वास्थ्य विभाग में किए गए शानदार कार्य के लिए जिला कलेक्टर के नेतृत्व क्षमता की चर्चा की। तत्पश्चात रामबोल गुर्जर अधिशासी अभियंता ने जिला कलेक्टर के कार्यों की सराहना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान ने कहा कि जिला परिषद के साथ साथ अन्य योजनाओं में जो कार्य कुशलता एवं मार्गदर्शन जिला कलेक्टर का हो रहा है, धौलपुर की जनता लंबे समय तक याद रखेगी। कार्यक्रम का संचालन करते हुए राज्य संदर्भ व्यक्ति एवं स्वच्छता प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि 25 वर्षों के कार्यकाल में ऐसी लोकप्रियता वाले जिला कलेक्टर होने का गौरव जायसवाल साहब को है, जिनका जिले स्तर के अलावा ब्लॉक और उपखंड स्तर पर इतना बड़ा सम्मान समारोह विभिन्न समाजों द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर गौरव सिंगल, योगेश त्रिवेदी, N लाखीवाल, राजेश लवानिया, राजेश शर्मा, अनूप रावत, रामजीत सिंह, शिव कुमार शर्मा, पंकज शुक्ला सहित अन्य विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर ने फेसबुक पर धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट डालने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मचकुंड रोड धौलपुर से धर्मेंद्र शर्मा उर्फ तिलक पंडित उर्फ धनीराम पुत्र चुन्ना उर्फ चुन्नीलाल शर्मा उम्र 36 साल निवासी गांव बादलपुर बाड़ी को गिरफ्तार किया गया है।
थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए फेसबुक पर धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी, जिसे लेकर आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। शिक्षा के द्वारा ही जीवन का सर्वांगीण विकास, अमरपाल सिंह। लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉइज एसोसिएशन लक्ष्य धौलपुर का 25वां वार्षिक अधिवेशन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह महारानी अवंतीबाई लोधी छात्रावास राजाखेड़ा रोड धौलपुर में रजत जयंती के रूप में आयोजित किया गया। लक्ष्य के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा ने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमरपाल सिंह IRS निजी सचिव केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री भारत सरकार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वर्षा लोधी लक्ष्य अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में मानपाल सिंह, फूल सिंह नरवरिया, यशपाल सिंह राजपूत आगरा, उदय सिंह लोधी ग्वालियर, महेश चंद्र लोधी गुड़गांव रहे। समारोह में प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं, नवनियुक्त कार्मिकों, सेवानिवृत्त कार्मिकों, नव चयनित नीट एवं भामाशाहों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर अमरपाल सिंह ने कहा कि शिक्षा के द्वारा ही जीवन का सर्वांगीण विकास किया जाता है। यदि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास व आध्यात्मिक विकास सही होगा तो वही व्यक्ति समाज और देश का सुनागरिक बनकर अपनी भूमिका निभा सकता है। वर्षा लोधी लक्ष्य अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ने रजत जयंती के अवसर पर छात्रों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनके अभिभावकों को प्रेरित किया और समाज की एकता और अखंडता बनाए रखने के साथ साथ अपने परिवार की शिक्षा पर जोर दिया। प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह ने बताया कि सभी शिक्षाविदों व वक्ताओं ने समाज की प्रतिभाशाली छात्रों को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन जगमोहन सिंह व्याख्याता ने किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश लोधा लक्ष्य जिला अध्यक्ष, अजीत सिंह महामंत्री, गिरेंद्र सिंह कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह, कोमल सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदि मौजूद रहे। कट्टे की नोक पर विवाहिता के साथ दुष्कर्म, अब जान से मारने की मिल रही धमकी। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में विवाहिता से कट्टे की नोक पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर विवाहिता ने कंचनपुर थाने में तहरीर दी है। पीड़िता का आरोप है कि अब आरोपी उसे और उसके बच्चों को जान से मारने और चंबल में फेंकने की धमकी दे रहा है। कंचनपुर थाना क्षेत्र की निवासी विवाहिता ने आरोप लगाया है 23 मई को सुबह 9 से 10 बजे के बीच वह गांव से अपने पति के साथ कंचनपुर चौराहे पर आई और बाड़ी आने के लिए किसी साधन का इंतजार कर रही थी। इस दौरान बाइक लेकर पास के गांव सोहा का आरोपी रामदीन पुत्र राजेंद्र गुर्जर आया, जो उसके पति को जानता था। उसने बाइक रोकी और पति से पूछा कि कहां जा रहे हो। इस पर पति ने बाड़ी से सामान लेने जाने की बात कही। इस पर आरोपी ने उनको बातों में लगाकर बाइक पर बिठाया और बाड़ी छोड़ने की बात कही, लेकिन बाड़ी आने से पूर्व हांसई गांव के रास्ते पर उसने बाइक को मोड़ लिया। जब उन्होंने पूछा कि बाड़ी के बाजार के लिए गांव से सीधा रास्ता गया है, बाद में आरोपी उनको जंगल में ले गया, जहां बातों में उलझाकर पति को जबरन शराब पिलाई और उसके अचेत होने पर आरोपी रामदीन ने विवाहिता से संभोग करने की बात कही। जब उसने मना किया तो कट्टे की नोक पर धमकी देकर जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद वह अपने पति के साथ गांव पहुंची और अपने देवर को पूरे मामले की जानकारी दी। इस पर देवर ने जब आरोपी रामदीन से फोन पर बात की तो वह झगड़े पर उतारू हो गया और दुष्कर्म के मामले में कोई कार्रवाई करने या किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस पर पूरा परिवार भयभीत है, जिसके चलते वे 4 दिन तहरीर नहीं दे सके। अब 28 मई को कंचनपुर थाने में तहरीर दी है। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।
आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। पूजा अर्चना कर मनाया राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा का जन्मदिन। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा का 30 मई सोमवार को जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। पंचायत समिति राजाखेड़ा के प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर ने अपने पैतृक गांव चीलपुरा में विधायक रोहित बोहरा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मंदिर पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा, जिसमें विधायक बोहरा मंदिर पहुंचे, जहां उनका ग्रामीणों ने गर्मजोशी के साथ पटाखे चलाकर स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम में विधायक रोहित बोहरा के साथ प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, प्रधान लता कंवर एवं सुशील तोमर के द्वारा चीलपुरा स्थित माता जगदम्बा मंदिर पर विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना करवाई गई। इसके बाद विधायक बोहरा ने सभी के साथ मिलकर केक काटा। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा विधायक रोहित बोहरा का माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। चीलपुरा गांव के बाद विधायक रोहित बोहरा का कटुमुरा व शंकरपुरा गांव में भी ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में इस दौरान बनवारी तोमर, किशन राजावत, श्रीनिवास पचौरी सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। विभिन्न जगह मनाया गया राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा का जन्मदिन। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा का आज 30 मई को जन्मदिन है, जिसे लेकर उनके समर्थकों द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित कर विधायक रोहित बोहरा का जन्मदिन अलग अलग तरह से मनाया गया। राजाखेड़ा नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन व अन्य के द्वारा सोमवार को राजाखेड़ा के सहित राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को फल वितरित किए एवं दूसरी ओर इंदिरा रसोई पर गरीब व असहाय लोगों को भोजन कराकर विधायक रोहित बोहरा का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर उत्तम दीक्षित, अशोक शर्मा, जितेंद्र सिंह, प्रिंस जैन, नाहर सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना धौलपुर के जिला अध्यक्ष आकाश सिंह जादौन द्वारा राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा को उनके जन्मदिन पर 31 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान आकाश सिंह जादौन, गौरव बघेला, सेलू कंसाना, पवन परमार, बुरा तोमर आदि युवा मौजूद रहे। सोमवती अमावस्या पर तीर्थराज मचकुंड सरोवर में उमड़ा आस्था का सैलाब। सोमवती अमावस्या के अवसर पर आज सोमवार को तीर्थराज मचकुंड सरोवर धौलपुर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की और सूर्य को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही सरोवर की परिक्रमा में भी आस्था का सैलाब उमड़ा। राधे कृष्ण भक्ति के गीत भजनों के साथ पुरुष एवं महिलाओं की टोलियों ने सरोवर में डुबकी लगाकर परिक्रमा लगाकर अर्पण तर्पण कर देव पितरों की पूजा अर्चना की। कोरोना काल के बाद मचकुंड सरोवर में पहली बार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान कर दान पुण्य किया। सोमवार प्रातः काल मौनी सिद्ध गुफा से पूजा अर्चना के साथ परिक्रमा ध्वज के साथ परिक्रमा का शुभारंभ हुआ। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पेयजल एवं भंडारों का आयोजन किया गया। सोमवती अमावस्या के पर्व को देखते हुए तीर्थराज मचकुंड पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छी रही। सनाड्य ब्राह्मण सेवा समिति बसेड़ी की कार्यकारिणी के सदस्यों ने ली शपथ। सनाड्य ब्राह्मण सेवा समिति बसेड़ी अध्यक्ष मायाराम शर्मा द्वारा कार्यकारिणी का विस्तार किया गया और कार्यकारिणी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, जिसमें उपाध्यक्ष ऋतुराज शर्मा, सुरेश चंद्र शर्मा, महामंत्री देवेश प्रसाद शर्मा, संयुक्त मंत्री नथीलाल पारासर, कोषाध्यक्ष श्री गोपाल शर्मा, भंडारी सुनहरी लाल शर्मा, सूचना मंत्री राजेंद्र प्रसाद पारासर एवं दिनेश चंद्र शर्मा, जयंती एवं सम्मेलन मंत्री सत्यनारायण कौशिक, सतीश चंद्र शर्मा,
संगठन मंत्री रामनरेश शर्मा, महावीर कौशिक, मीडिया प्रभारी चंद्र प्रकाश कौशिक, निशांत पारासर, मुकेश कौशिक, संरक्षक मंडल में वयोवृद्ध शिक्षाविद बालेश्वर प्रसाद शर्मा, भगवान स्वरूप कौशिक, सुरेश चंद्र कौशिक, गिरिराज प्रसाद शर्मा एवं शिवचरण लाल शर्मा को शामिल किया गया है। सलाहकार समिति में ब्रजमोहन पारासर, महेश पचौरी, ओम प्रकाश शर्मा, अशोक तिवारी, राजेंद्र कौशिक, शिव कुमार शर्मा, दामोदर प्रसाद पारासर को शामिल किया गया है। 5/2022 को श्री सनातन सेवा ब्राह्मण सेवा समिति बसेड़ी की मीटिंग का आयोजन किया गया। 15 मई को मुझे सर्वसम्मति से समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। आज सभी विप्र बंधु एकत्रित हुए और उसमें संगठन के विस्तार के लिए कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अधिकांशतः युवाओं को जोड़ा गया है और भविष्य की कार्य प्रणाली पर विचार विमर्श किया गया है। साथ में परशुराम जयंती निकालने के लिए भी विचार विमर्श किया, जिसका अभी निर्णय हो नहीं पाया है और आगे की कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility. EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. बरेह मोरी गांव में हुआ ग्रामीण स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। धौलपुर के गांव बरेह मोरी में ग्रामीण स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसकी थीम वृक्ष धरती का श्रृंगार पर्यावरण बचाओ है। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि विवेक सिंह बोहरा उर्फ बिक्की बाबू के पुत्र करमन्य सिंह बोहरा एवं सादिकपुर पंचायत के सरपंच रामवीर त्यागी ने किया। उद्घाटन के दौरान केदार सिंह, मूल सिंह, राजेंद्र सिंह, रामेश्वर बाबूजी, नत्थी सिंह, मनु सिसोदिया ने दोनों मुख्य अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बरेह मोरी खेल संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र, प्रमोद शर्मा, पवन सिसोदिया, प्रदीप, हरेंद्र परमार, महेश, रॉकी सिंह, सत्यम सिंह, अमन कुशवाहा तथा बरेह मोरी खेल संघ के सभी सदस्य उपस्थित रहे। उच्च शिक्षा से ही होगा समाज का नाम रोशन, राकेश कुमार जायसवाल। शिवहरे कलाल समाज ने किया कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल का सम्मान। बाड़ी के मथुरा पैलेस में शिवहरे कलाल समाज धौलपुर द्वारा जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल का विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राकेश कुमार जायसवाल ने अपने उद्बोधन में उच्च शिक्षा पर जोर दिया, जिससे समाज का नाम रोशन हो। साथ ही उनकी धर्मपत्नी विनीता जायसवाल ने दहेज प्रथा, उच्च शिक्षा एवं बेटी और बेटे में समानता पर जोर दिया। स्वागत सम्मान के अवसर पर समाज के अध्यक्ष रवि शिवहरे, उपाध्यक्ष राजू शिवहरे, मंत्री रामदास शिवहरे, कोषाध्यक्ष दीपक शिवहरे ने कलेक्टर को साफा पहनाकर एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया। समाज के संरक्षक भगवान स्वरूप, मिट्टन लाल, देवेंद्र, राम स्वरूप एवं पूर्व अध्यक्ष बनवारी लाल के द्वारा जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को समाज की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा का, रामू जायसवाल, बिल्लू कोठारी, बसेड़ी से आए संजय जायसवाल एवं धौलपुर से आए जगन्नाथ शिवहरे द्वारा साफा एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। महिला मंडल की ओर से अध्यक्ष पायल शिवहरे, उपाध्यक्ष नीतू शिवहरे, महामंत्री रोशनी शिवहरे, कोषाध्यक्ष वंदना शिवहरे द्वारा जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की धर्मपत्नी विनीता जायसवाल का शॉल एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। क्षत्रिय वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप जी के बोर्ड का किया अनावरण। वक्ता बोले बोर्ड लगाने के साथ ही उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। राजाखेड़ा के ग्राम आनंदापुरा में रविवार को हिंदुआ सूरज वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप जी के बोर्ड का अनावरण कार्यक्रम का आयोजन मुनेंद्र सिंह राजौरिया की अध्यक्षता में किया गया। बोर्ड का अनावरण मुख्य अतिथि जिला राजपूत सभा के महामंत्री सहंसा तोमर एवं विशिष्ट अतिथि अशोक सिकरवार, भरतपुर संभाग अध्यक्ष
क्षत्रिय महासभा व सरनाम सिंह सिकरवार जिला अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अशोक सिकरवार ने कहा कि हम सबको मिलकर सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करने चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को इतिहास की भी जानकारी देनी चाहिए। कार्यक्रम में सुधर सिंह सिसोदिया, जगदीश तोमर, श्रीनिवास सिकरवार, दीपू तोमर आदि गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। तंबाकू मुक्त राजस्थान के लिए 31 मई को आमजन लेगा शपथ। सभी निजी व सरकारी कार्यालयों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर दिलाई जाएगी शपथ। प्रदेश में चलाए जा रहे तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान के तहत 31 मई मंगलवार को तंबाकू निषेध दिवस पर आमजन को तंबाकू निषेध की शपथ दिलाई जाएगी। यह जानकारी धौलपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल ने सोमवार को स्वास्थ्य भवन धौलपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि जिले में तंबाकू युक्त राजस्थान के लिए 31 मई 2022 को सुबह 11 बजे सभी सरकारी विभागों के अलावा सार्वजनिक स्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज व ग्राम पंचायत व मनरेगा कार्यस्थलों पर भी तंबाकू निषेध की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ के लिए आमजन ऑनलाइन भी सीधे जुड़ सकते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान एडिशनल CMHO डॉक्टर चेतराम मीणा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक शशांक वशिष्ठ, जिला समन्वयक IECC प्रवीण अवस्थी सहित मीडिया कर्मी मौजूद रहे। शुरू करें? ओके कर देना। हाँ जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल गोयल, CMHO धौलपुर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की निरोगी राजस्थान की परिकल्पना के तहत नशा मुक्ति में तंबाकू छोड़ो अभियान, तंबाकू मुक्त राजस्थान बनाने के लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से धौलपुर की जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस व्यसन को कल पूरे प्रदेश में इसके लिए महाशपथ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम संकल्प लें, खुद लें, अपने परिवारजनों को दिलाएं, अपने पड़ोसियों को दिलाएं, अपने ग्रामवासियों को दिलाएं, जिससे संकल्प लें कि भाई तंबाकू मुक्त राजस्थान बनाना है, हमें तंबाकू छोड़ने का संकल्प लेना है, जिससे हमारी आने वाली युवा पीढ़ी इस लत में ना पड़े और हम लोगों के भविष्य को सुंदर कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की परिकल्पना को हम साकार कर पाएंगे और इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मेरा विनम्र पुनः अपील है कि आप इसे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, जिससे लोग कल होने वाली शपथ में शामिल हों और राजस्थान हमारा तंबाकू मुक्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प परियोजना के तहत स्किल सर्वे एवं स्किल अवेयरनेस कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की संकल्प परियोजना के अंतर्गत स्किल सर्वे एवं स्किल अवेयरनेस कार्यक्रम का शुभारंभ राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा द्वारा धौलपुर ब्लॉक के दुवाटी ग्राम पंचायत में किया गया। जिला धौलपुर जिले में यह कार्यक्रम ग्रामीण गालव युवा विकास समिति द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में जगह जगह कैंप लगाकर युवा बेरोजगार युवक युवतियों से पूर्व से ही संचालित प्रशिक्षण केंद्रों पर या स्थानीय मांग के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम चुनकर पंजीयन कराया जाएगा। इसी कार्यक्रम में ग्रामीण गालव युवा विकास समिति के अध्यक्ष महावीर त्यागी द्वारा आज से कैंप का आयोजन प्रारंभ करवाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक रोहित बोहरा रहे। अध्यक्षता सुरेंद्र, जिला समन्वयक संकल्प परियोजना ने की। विशिष्ट अतिथि मोनू जादौन, राम कुमार तोमर, नागेश कुशवाहा, साकेत विहारी शर्मा, प्रमोद शर्मा, महावीर त्यागी, विनोद कुमार त्यागी रहे। अज्ञात कारणों से घर में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। राजाखेड़ा थाना इलाके के खनपुरा गांव में सोमवार दोपहर अचानक अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिसके कारण लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंचे पटवारी ने पर्चा बयान के आधार पर बताया कि खनपुरा गांव के सोवरन पुत्र दिमान सिंह बघेल, गौतम सिंह पुत्र दिमान सिंह बघेल, ब्रजवासी पुत्र फूल सिंह, मेवाराम पुत्र दिमान सिंह, बलवीर पुत्र सोवरन सिंह की झोपड़ियों में अचानक अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 35 क्विंटल सरसों, करीब 30 क्विंटल गेहूं, 3 मवेशी व कई क्विंटल चारा भूसा जलकर राख हो गया।
इसके अलावा बिजली का सामान तथा घरेलू सामान भी जलकर पूरा राख हो गया। क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनी ने किया विक्रेता गोष्ठी का आयोजन। क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड कंपनी द्वारा धौलपुर में विक्रेता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें धौलपुर जिले के सभी विक्रेता सम्मिलित हुए, जिनका कंपनी के अधिकारी सत्येंद्र शुक्ला ने स्वागत किया। कंपनी के रीजनल बिजनेस मैनेजर यतेंद्र प्रताप सिंह ने कंपनी की पेस्टिसाइड के अलावा बीज व्यापार में भी कम समय में वृद्धि करने के बारे में बताया। उन्होंने कंपनी द्वारा किसानों के लिए घोषित लक्की ड्रॉ स्कीम के बारे में भी बताया। इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से धौलपुर के प्रमुख विक्रेता राजकुमार, राजाखेड़ा से प्रवीण जैन, सेपऊ से कुंज बिहारी गर्ग, बाड़ी से विष्णु गोयल व प्रवेश जैन आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में कंपनी के अधिकारी योगेश्वर त्यागी, मोहन शर्मा, रविंद्र चौधरी, हरिशंकर त्यागी व सौरभ सिंह आदि ने भाग लिया। नमस्कार सर, मैं यतेंद्र प्रताप सिंह, रीजनल बिजनेस मैनेजर क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन से। आज हमने धौलपुर जिले के खाद बीज के विक्रेताओं की गोष्ठी की, जिसमें हमने प्रो एग्रो कंपनी के जो अपने वैरायटी है बाजरे में 9001 और 9180 उनकी गुणवत्ता के बारे में, तथा जो आज हम किसानों के लिए एक लाभकारी स्कीम चला रहे हैं, प्रो एग्रो डबल धमाका, जो लकी ड्रॉ है, जिसके तहत फार्मर एक 2 थैली खरीदता है तो उसको लकी ड्रॉ निकलता है। उस स्कीम के बारे में भी हमने अपने विक्रेताओं को बताया तथा उनसे बोला कि फरार चल रहे गोवंश तस्कर को दिहोली थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजाखेड़ा उपखंड की दिहोली थाना पुलिस ने सोमवार को कार्यवाही करते हुए करीब 3 माह से फरार चल रहे गोवंश तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी बीघाराम ने बताया कि लियाकत खान पुत्र गुलाब खान निवासी नगला गंगी, जिला फिरोजाबाद, 8 मार्च को मरेना कस्बे की इंद्रावली मोड़ के पास गाय व सांड के कुल 16 गोवंश जिंदा ट्रक में ले जा रहा था, जो कि थाने से कुछ दूरी पहले ही गोवंश को छोड़कर भाग निकला था, जिसको करीब 3 माह बाद आज दिहोली पुलिस बल ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ व अनुसंधान जारी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।